हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं संजीत सैनी। दोस्तों, आज जो हम लोग क्लासेस पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जनगणना का पार्ट 3 वीडियो हम लोग देखेंगे दोस्तों, यानी जनगणना का 3 क्लास दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो में भागिएगा नहीं दोस्तों। मैं हेडिंग डाल देता हूं, भारत का जनगणना भारत का जनगणना दोस्तों। और ये जो भारत के जनगणना जो हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों, 2011 की जनगणना, क्योंकि इसके बाद जो जनगणना होना था वो 21 में होना था। जो 21 में जनगणना वैश्विक महामारी के चलते दोस्तों नहीं हो पाया। तो अब हम ध्यान देंगे कि जो जनगणना 2011 का है, इसी से अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों। तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इससे पहले हम लिख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद समझिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारा डाटा को मैं लिख दिया हूं समय को बचाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है भारत का जनगणना 2011। और जितना भी डाटा हम लोग पढ़ेंगे डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे, और डायग्राम के माध्यम से यदि हम डाटा पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। एक नजर में सारा कुछ दिख जाएगा दोस्तों। हम एग्जाम में भी कम समय में एक नजर में सारा चीज पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार ध्यान देना है दोस्तों, भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ 85 लाख 4,977 है दोस्तों, जिसमें पुरुष की जनसंख्या और महिला की जनसंख्या को मैं वर्गीकृत कर दिया है दोस्तों, जिसमें ये सब कुछ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है दोस्तों, ये प्रतिशत वाला पूछता है। तो प्रतिशत वाला याद रखिएगा दोस्तों कि भारत की कुल जनसंख्या का पुरुष जो है 51.47% है दोस्तों, और महिला जो है कुल जनसंख्या का 48.53% है दोस्तों। तो ये डाटा याद रखिएगा दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आपका पूछा है। अब हम ध्यान देंगे दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला जो देश है वो कौन है। तो विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला जो देश है वो पहला नंबर पे आता है दोस्तों 2011 की जनसंख्या के अनुसार, चीन दोस्तों। बहुत भैया ये याद रखिएगा। तो जनसंख्या में पहला देश चीन, और दूसरे नंबर पे है भारत, और तीसरे नंबर पर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों। और चौथे नंबर पे यदि याद रखना चाहते हैं तो हम याद रख सकते हैं इंडोनेशिया। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तीसरे नंबर तक पूछता है, तो ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व में कुल आबादी का भारत कितना प्रतिशत है दोस्तों। तो विश्व में जो पूरा विश्व है, जितने भी महाद्वीप है, महादेश है, उसमें भारत का अकेला जो देश दोस्तों प्रतिशत आता है वो 17.76% आता है दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं कि विश्व में कुल आबादी का भारत कितना प्रतिशत आबादी है दोस्तों, तो है 17.76%। आगे बढ़ेंगे, जनसंख्या में भारतीय राज्य का क्रम, मतलब जनसंख्या में सबसे पहला देश, जनसंख्या में सबसे पहला राज्य कौन है दोस्तों, दूसरे नंबर की राज्य कौन है, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, 5वें नंबर की। तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या में 5 भारतीय राज्य को क्रम के अनुसार यानी आरोही क्रम में हम लिख दिए हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार आपको क्वेश्चंस में दे देता है दोस्तों सजाने के लिए। तो ध्यान दीजिए, जनसंख्या में भारतीय राज्य का क्रम, यानी जनसंख्या में देखा जाए तो भारत में सबसे पहला जो राज्य है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, वो है उत्तर प्रदेश दोस्तों। दूसरा यदि हम बात करें तो यह है दोस्तों महाराष्ट्र, और तीसरा में अपना बिहार है दोस्तों, और चौथे नंबर में दोस्तों अपना बंगाल, और 5वें नंबर में आंध्र प्रदेश है दोस्तों। कई बार आपको विकल्प में दोस्तों
आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाने के लिए दे देता है दोस्तों। जैसे ऐसे दे देगा दोस्तों यूपी, और इस प्रकार से दे देगा दोस्तों महाराष्ट्र, और इस प्रकार से फिर दे देगा दोस्तों, है ना, बिहार, और ऐसे दे देगा वेस्ट बंगाल, और फिर दे देगा दोस्तों क्या, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से भी आपको सजाने के लिए देता है दोस्तों, जो विकल्प के अनुसार चुनना है। दोस्तों अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनगणना में ही एक छोटा सा टॉपिक है, और वो टॉपिक है, कौन टॉपिक, वो टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व पर हम ध्यान देंगे। चलिए अब वीडियो में लगातार बने रहिएगा, भागिएगा नहीं दोस्तों। तो जनसंख्या घनत्व को हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है। सबसे पहला बिंदु, जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों घनत्व के मतलब दोस्तों होता है, घनत्व का मतलब घना मतलब कम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति निर्वासित करना दोस्तों, यही कहलाता है जनसंख्या घनत्व। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति या एक वर्ग किलोमीटर में भी कह सकते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में कुल निर्वासित जनसंख्या, कुल निर्वासित संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी हम कह दे दोस्तों कि जनसंख्या घनत्व थोड़ा समझ लीजिएगा, यानी एक वर्ग किलोमीटर में मतलब यहां से यहां तक की दूरी 1 किलोमीटर, और यहां से यहां तक की दूरी 1 किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों जितना भी व्यक्ति निर्वास करेगा दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व बराबर फॉर्मूला, तो जनसंख्या घनत्व बराबर, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी है, जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होगा दोस्तों, तो जनसंख्या घनत्व बराबर कुल संख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि कुल संख्या बटा कुल क्षेत्रफल, यही क्या कहलाएगा, जनसंख्या घनत्व। भारत में जनसंख्या घनत्व जो सर्वाधिक है दोस्तों, ये है बिहार का दोस्तों। तो हम सबको क्रमबद्ध लिख देते हैं, आशा करते होंगे कि आपको समझ में आ रहा है। क्रमबद्ध 5 राज्यों को लिखते हैं दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। और ऐसे भारत में जनसंख्या घनत्व की बात करें, भारत में जनसंख्या घनत्व, कुल भारत का जनसंख्या घनत्व पूछे दोस्तों, भारत का जनसंख्या घनत्व तो 389 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी 1 किलोमीटर में पूरे भारत में
389 व्यक्ति निर्वासित होते हैं दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं कि कुल जनसंख्या भारत की कितना है, 121 करोड़ कुछ है दोस्तों, और उसमें हम भागा देंगे भारत के कुल क्षेत्रफल से 32,87,263 वर्ग किलोमीटर से दोस्तों, तो आपको निकल करके आएगा 389 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 389 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में निर्वासित करता है दोस्तों। आगे ध्यान दीजिएगा, इसको हम साफ करते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जनसंख्या घनत्व में 5 भारतीय राज्य, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखा जाए दोस्तों तो वो है बिहार का दोस्तों। इसका जनसंख्या घनत्व 1106, यानी कह सकते हैं दोस्तों कि बिहार में 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निर्वासित करता है दोस्तों। इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों तो देखेंगे, यानी पश्चिम बंगाल में है दोस्तों 1028। इसके बाद है दोस्तों केरल, और केरल में है दोस्तों 860। इसके बाद यूपी में आइए, यूपी उत्तर प्रदेश में है 829। 1 वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति निर्वासित करते हैं। इसके बाद हरियाणा है, और हरियाणा में 1 वर्ग किलोमीटर में 573 व्यक्ति निर्वासित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, कई बार आपको सजाने के लिए भी एग्जाम में दे देता है, या आपको ऑब्जेक्टिव जब प्रश्न आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो पहचानने के लिए दे देगा कि कौन सा विकल्प सत्य है, और इस प्रकार से दे देगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दे देगा, ऑप्शन नंबर बी में कुछ गलत दे देगा, सी में दे देगा, डी में दे देगा। इस प्रकार से आपको पहचान करना रहेगा दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको दिल को छू गया होगा वीडियो दोस्तों, तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों, ये जरूर कीजिएगा। और जो भी दिक्कतें या परेशानी समझ में आए दोस्तों, और वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा कि आपका वीडियो कैसा लगा। आई लव यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।